नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे जीएसटी R1 रिटर्न फाइल में जो एरर आ रही है, आप उस एरर को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं और साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे ये एरर क्यों आ रही है। तो आज का सेशन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको भी इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल सके। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आपको अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी होती थी तो आप लोग अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से जेसन फाइल बनाते थे, उसे आप जीएसटी पोर्टल पर आकर अपलोड कर देते थे और आपकी फाइल सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो जाती थी। लेकिन अगर आप अप्रैल 2021 तक ऐसा करते थे तो आपका काम प्रॉपर तरीके से हो जाता था। लेकिन अगर आप मई या फिर उसके बाद किसी भी मंथ में अपनी जेसन फाइल बनाकर अपलोड करते हैं तो हो सकता है आपको यहाँ पर एक एरर मैसेज मिल जाए। बेसिकली ये एरर मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि सरकार ने अपनी जीएसटी R1 की जो टेबल नंबर 12 है, जो एचएसएन कोड उसके बारे में बताता है, उसमें एक चेंज कर दिया है जिसके कारण अगर आप कोई भी फाइल यहाँ अपलोड करोगे तो वो एरर मैसेज आपको देगा। सर आप क्या बता सकते हैं सरकार ने टेबल नंबर 12 में क्या चीज चेंज करी? अगर आपको मैं गवर्नमेंट की यूटिलिटी दिखाऊं या गवर्नमेंट की टेम्पलेट फाइल दिखाऊं तो आप देख सकते हैं समरी फॉर एचएसएन कोड टेबल नंबर 12। पहले हमें सरकार को खाली एचएसएन कोड, डिस्क्रिप्शन, यूनिट क्वांटिटी कोड, टोटल क्वांटिटी, टोटल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी देना होता था। लेकिन सरकार ने मई मंथ से एक नया कॉलम इंसर्ट किया है जिसके अंदर अब हमें हर एचएसएन कोड का रेट भी देना होगा। अगर आपके पास एक एचएसएन कोड है, वो अलग अलग रेट में, कभी आप उस पर 5% लगाते हो, कभी आप उस पर 12% लगाते हो, तो आपको सरकार को अलग अलग बताना पड़ेगा कि एचएसएन कोड ये है, इसका टैक्स रेट ये है, इसकी टैक्सेबल वैल्यू ये है, आईजीएसटी सीजीएसटी ये है। तो आपको इस तरीके से करना है। अगर आपके पास अपडेटेड वर्जन है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर पुराना वर्जन है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर अगर हम बिजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या सर हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप लोग बिजी का 21 रिलीज 3.6 से नीचे का वर्जन यूज करते हैं तो आपके पास ये डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं, मेरे पास जो बीजी का रिलीज है बीजी 21 रिलीज 3.5 है। अगर मैं जीएसटी रिटर्न पर इंटर मारूंगा तो यहाँ पर आपको मिल रहा है जीएसटी R1 न्यू फॉर्मेट। लेकिन अगर आप बीजी का रिलीज 3.6 या उसके बाद कोई सा भी वर्जन यहाँ पर अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा जीएसटी R1 मई विद इफेक्ट फ्रॉम। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको मई के बाद जितनी भी रिटर्न भरनी है वो आपको जीएसटी R1 मई विद इफेक्ट से भरनी है। सर आप हमें बता सकते हैं कि हम बीजी का वर्जन कैसे अपडेट कर सकते हैं? बीजी का वर्जन अपडेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आपका बीएलएस अपडेट है, मतलब आपने बीजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन अपडेट करवा रखा है, तो सिंपल आपको जाना होगा चेक बीजी अपडेट पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बीजी का बता रहा है कि आप अभी बीजी का 3.5 वर्जन यूज कर रहे हैं। रिलीज जो आया है वो बीजी का 3.6 आया है। अगर आप स्टैच्यूटरी रिलीज की बात करें वो आपके सिस्टम में 212 है, लेकिन अपडेटेड कौन सा आ गया? 213। तो आप यहाँ पर डाउनलोड क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं सर मुझे यहाँ से डाउनलोड नहीं करना है, तो आप उसके लिए डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? आप डायरेक्ट गूगल पर जाएं। गूगल पे जाने के बाद टाइप कर दें बिजी विन। जैसे ही आप बिजी विन पर क्लिक करेंगे आपको जाना है प्रोडक्ट में
और प्रोडक्ट के बाद आपको क्लिक करना है क्लिक टू डाउनलोड, और जैसे ही आप क्लिक टू डाउनलोड करेंगे ये आपके डाउनलोड सेशन में आ जाएगा। जैसे ये डाउनलोड में आएगा ये आपका WinRAR फाइल फॉर्मेट में आएगा। इसको आपको अलग करने के लिए राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट फाइल पर जाकर इसे अलग कर देना है। जैसे ही आप इसे अलग करोगे यहाँ पर आपके पास एक फोल्डर बना आएगा और उसमें सेटअप फाइल होगी। इस सेटअप फाइल को डबल क्लिक करके आप क्या कर दें, इंस्टॉल कर लें। हमारा BZ21 रिलीज 3.6 इंस्टॉल हो गया। बस आपको यहाँ पर फिनिश बटन पर क्लिक करना है। फिनिश बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने BZ सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। मैं यहाँ से अपना BZ सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से अपना BZ सॉफ्टवेयर भी ओपन कर लिया और साथ साथ अपनी कंपनी भी ओपन कर ली। इसके बाद मैं जाऊंगा डिस्प्ले पर। डिस्प्ले के बाद जाऊंगा GST रिपोर्ट में, और GST रिपोर्ट के बाद जाऊंगा GST रिटर्न में। और जैसे ही मैं इंटर मारूंगा तो अब देखिए हमारे पास एक नया टॉपिक आ गया GST-R1 विद इफेक्ट फ्रॉम मई। और जैसे ही आप इसे इंटर मार के ओपन करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको HSN कोड के अंदर एक नया कॉलम देखने को मिलेगा जो होगा आपका रेट का। और हमारे केस में जो HSN कोड था उसका रेट कितना है, 5%। अगर मैं इसकी जेसन फाइल बनाता हूँ GST-R1 ई रिटर्न विद इफेक्ट फ्रॉम मई 2021, आपको यहाँ से इंटर मारना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे। हमेशा की तरह आपको जेसन फाइल लेना है। यहाँ से फिर आपको अपनी स्टार्टिंग डेट डालनी है, एंडिंग डेट डालनी है और इंटर मार के आगे आ जाना है। जैसे ही आप इंटर मार के आगे आएंगे यहाँ से अपनी रिटर्न फाइल पाथ को देना है। हमने कहा डी ड्राइव। हमने चेक पॉसिबल ट्रांजेक्शन एरर चेक की, हमारी कोई नहीं थी। हमने चेक एरर इन HSN देखा, इसमें भी हमारी कोई नहीं थी। डॉक्यूमेंट चेक किया, डॉक्यूमेंट में नहीं थी। और लास्ट में हमने प्रोसीड कर दिया डी ड्राइव में। अब हमारी जेसन फाइल बन गई डी ड्राइव में। डी ड्राइव में बन जाने के बाद हम अपनी GST की साइट पर आएंगे और वहीं जाएंगे जहां पर हमने वो सारी फाइलें अपलोड करते थे पहले। तो हम इनवॉइस अपलोड पर गए, यहाँ से हमने चूज फाइल पर गए, हमने डी ड्राइव का पाथ दिया और इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन किया। जैसे ही हमने डबल क्लिक करके ओपन किया तो अभी इन प्रोसेस है। इसके बाद हम रिफ्रेश करेंगे और जैसे ही हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा स्टेटस यहाँ पर प्रोसीड दिखा रहा है और एरर में आपकी NA आ रही है। अगर आपको अपनी रिटर्न चेक करनी है तो आप रिटर्न पे जाएं। रिटर्न पे जाने के बाद आपको अपना पीरियड सिलेक्ट करना है। जैसे आपका मई मंथ है तो मई ले लेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करें। और जैसे ही सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद आप GST-R1 पे इंटर मारेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपका डाटा था वो प्रॉपर तरीके से उठ के आ जाएगा। आप देखें, अगर मैं आपको अपना डाटा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमारे टोटल 4 बिल थे B2B ट्रांजेक्शन में। तो यहाँ पर आपको 4 बिल दिख रहे हैं। अगर आप नीचे आएंगे तो आपकी टैक्सल वैल्यू भी मैच हो जाएगी, टैक्स भी मैच हो जाएगा। लेकिन ये तो हमेशा की तरह सही आएगा। अगर आपकी दिक्कत जो आएगी वो HSN कोड में आएगी। तो आप यहाँ पर HSN कोड देख लें। हमारे केस में 1 था तो इसने 1 पिक कर लिया। टोटल टैक्सेबल वैल्यू और टोटल टैक्स दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप BZ के अपडेटेड वर्जन का यूज करके अपनी GST-R1 को फाइल कर सकते हैं अब विदाउट एरर के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।